अगर आप छोटी सी कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाने जाओगे तो वो 2-2 3-3 लाख का आता है। अगर आप शादी करने जाओगे खुद की 20 लाख 25 लाख की शादी होती है। घर बनाने जाओगे गाइस, मैं बता रहा हूँ कि कुछ बंदे मेरे से बहुत आगे थे लाइफ में। व्हेन आई वाज इन 20, लोग गाइस, कोई सीए बन चुका था, कोई लॉयर बन चुका था, कोई बोलता था कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ। तो 3 से 4 साल मैंने लोन चुकाते ही गया मैं, ठीक है। कर्ज चुकाया, फिर कुछ नया धंधा खुला, वो फेल हुआ, उसका भी कर्ज चुका है। इसी तरीके से एक साइकिल चल, इसलिए आप देखोगे कि 5 से 7 साल के अंदर कि आप उन बंदों से इतने आगे निकल जाओगे जो 5 लाख 10 लाख भी अगर कमा रहा है, कोई 10 लाख भी साल का कमा रहा है, उन बंदों। आज के समय में गाइस आप किसी को भी देख लो, सबको जल्दी जल्दी सब चीजें चाहिए। जैसे घर जल्दी चाहिए, 20 साल की उम्र में बड़ा बंगला चाहिए, 25 साल की उम्र में प्राइवेट जेट चाहिए। मुझको भी चाहिए था, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको ही लगता है इस तरीके से, मुझको भी एक टाइम पे चाहिए था कि बहुत सारी चीजें हो, बट उस तरीके से चीजें हुई नहीं। तो मैंने इस वीडियो को इसके लिए बना रहा हूँ, ये वीडियो अभी, कि मैं गाइस आपको एक शॉर्टकट दे सकूं कि जैसे मेरा टाइम वेस्ट हुआ व्हेन आई वाज इन 20s। मैं ढूंढता था यार कुछ तो साला मिले कि क्या मैं करूं, कि मैं आई एम डूइंग, मतलब कि इस तरीके से था कि मैं कुछ भी करने को तैयार था, बट मेरे को रास्ता नहीं मिल रहा था, मैं करूँ तो करूँ क्या। तो मैं अभी बिल्कुल एक शॉर्टकट एक चीज लेके आया हूँ। सबसे पहले गाइस आपको क्या करना है, आप अगर कुछ कमा रहे हो, 20-30 हजार 50 हजार 10 हजार कमा रहे हो, पहले तो आप कमाते रहो। उसके बाद का जो पार्ट है मैं आपको वो बता रहा हूँ इस वीडियो में। आपको क्या करना है गाइस, रिस्क लेना है, ठीक है। रिस्क क्यों लेना है, क्योंकि अगर हम लोग रिस्क नहीं लेते हैं, अगर हम लोग बोल रहे हैं कि मेरे को तो रिस्क लेना ही नहीं है कुणाल भाई, मैं तो चाहता ही नहीं हूँ यार, बहुत मेहनत से मैंने 1 लाख रुपए जमा किए है, महीना भर मैं ऐसी तैसी कराता हूँ, या मैंने साल भर ऐसी तैसी करा के पैसे को जमा किया है, तो अब मैं रिस्क नहीं लेना चाहता। गाइस आपका 1 लाख में कुछ भी नहीं होने वाला है। 1 लाख का आईफोन आता है, 1,60,000 का आता है, ठीक है। अगर आप छोटी सी कोई गोल्ड का ऑर्नामेंट बनाने जाओगे तो वो 2-2 3-3 लाख का आता है। अगर आप शादी करने जाओगे खुद की 20 लाख 25 लाख की शादी होती है। घर बनाने जाओगे गाइस, 3-4 करोड़ के घर बनते हैं अभी। आप बोल रहे हो 1 लाख आपको रिस्क नहीं लेना है। अगर आप 1 लाख रुपए पे रिस्क नहीं लोगे तो सीधी सी बात है कि आप 10-10 20-20 50-50 हजार रुपए कमा रहे हो, ठीक है, बट उस चीज में आप 3 करोड़ का घर कब अफोर्ड करोगे, फिर करोगे क्या। आपके जो सपने हैं गाइस, आपके सपने के और आपके अभी के जो बीच में है, वो एक ही दीवार है, वो है गाइस रिस्क की। जो बंदों ने वो दीवार को फांद लिया गाइस, उनके सपने पूरे होते हैं। और जो बंदे ने दीवार देख ली और बोल दी यार मैं क्या करूंगा, मेरे से तो होगा ही नहीं, मैं नहीं चाहता यार पैसे खोना, तो वो बंदे गाइस उनका जो सपना है वो भी सेक्रीफाइस बन जाता है और उनका जीवन झंड हो जाता है। लिटरली झंड हो जाता है गाइस, ठीक है। मैंने बहुत से बंदे देखे लाइफ में, मेरे से बहुत आगे थे, ठीक है। अभी भी मैं कोई बहुत बड़ी हस्ती नहीं बना हूं, स्टिल मैं बता रहा हूँ कि कुछ बंदे मेरे से बहुत आगे थे लाइफ में। व्हेन आई वाज इन 20, लोग गाइस, कोई सीए बन चुका था, कोई लॉयर बन चुका था, कोई बोलता था कि मैं इंजीनियर बन रहा हूँ, किसी को पैकेज लग चुके थे, बहुत सी अलग 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 चीजें हो रही थी। और मैं देखता था साला मैं क्या कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आज तो मैं ठीक ठाक से लेवल पे आ चुका हूँ। वो बंदे आज भी गाइस उतना का उतना ही कमा रहे, ठीक है। मैं देखता हूँ कि कुछ कुछ बंदों का पैकेज साल में 3 लाख का था, वो 5 लाख हो चुका है, 7 लाख हो चुका है, उससे ऊपर साले जा नहीं पाए। उम्र देखो तो बड़ी बड़ी होते जा रही। तो इन बंदों ने क्या किया पता है, कि जो पैसा इनके पास आया ना, इन्होंने कहीं रिस्क नहीं लिया। मेरे पास पैसा कम आया बट मैंने रिस्क बड़े बड़े लिए, ठीक है। मैंने, आप बोल सकते हो, 3 से 4 साल मैंने लोन चुकाते ही गया मैं, ठीक है। कर्ज चुकाया, फिर कुछ नया धंधा खुला, वो फेल हुआ, उसका भी कर्ज चुका है। इसी तरीके से एक साइकिल चलते गई मेरी। बट एक टाइम आया, उसके बाद मैं स्किल सीख गया, उसके बाद फिर मैंने इन बंदों को पेल दिया, ठीक है। लिटरली बोला बोल रहा हूँ गाइस, इनको खत्म कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं इनके शायद कंपटीशन लिस्ट में भी नहीं आता हूँ। और ठीक ठाक से चल रही है लाइफ। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है,
मोरल ऑफ द स्टोरी ये, आप हो सकते हो अभी पीछे लग रहे हो लोगों को, लेकिन अगर आप रिस्क लोगे लाइफ में, बड़े बड़े आप रिस्क लोगे ना, आप ऑब्वियसली आप देखोगे कि 5 से 7 साल के अंदर कि आप उन बंदों से इतने आगे निकल जाओगे जो 5 लाख 10 लाख भी अगर कमा रहा है, कोई 10 लाख भी साल का कमा रहा है, उन बंदों से भी आगे निकल जाओगे आप। ठीक है। और रिस्क लेने का रिस्क लेने के रिवॉर्ड तो बता रहा हूँ, उसके स्ट्रेस अभी बताता हूँ क्या क्या झेलना पड़ता है। ये अगर आप में दम है तभी रिस्क लेना, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। हेडेक झेलने पड़ते हैं, डाउट्स आते हैं, फेलियर्स आता है, फ्रस्ट्रेशन आता है, एंजाइटी होती है, रात में नींद नहीं आती प्रॉपर, खाना नहीं ढकता गाइस आपके ऊपर, जब लोन होता है ना सर पे कर्ज, खाना नहीं जाता गले से। फिर आप देखोगे आपको लोग ताने मारते हैं, आप घूम फिर नहीं सकते क्योंकि आपका पैसे ही नहीं है, घूमता फिरता नहीं गाइस आदमी। ठीक है। और आपको फेलियर्स पे फेलियर्स मिलती जाएंगे, आपके माँ बाप आपको सुनाते जाएंगे उल्टी सीधी चीजें। ये सारी चीजें होती रहती है। कब होती है? जब गाइस बंदा रिस्क पे रिस्क लेता है। इसका मतलब ये है क्या पूरा रिस्क लेके आप पूरा का पूरा पैक हो जाओ? नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। यहाँ पे गाइस, अब मैं जो फील्ड में हूँ, मैं स्टॉक मार्केट में, हमारे यहाँ ऐसे ऐसे बंदे रिस्क ले लेकर गाइस घर बार बिकवा दिए, ये कर दिए वो कर दिए। उस तरीके का नहीं लेना है। स्टॉक मार्केट को छोड़ के आप कहीं भी रिस्क लो ना। ठीक है। फाइनेंस सेक्टर में आप स्टॉक मार्केट को छोड़ दो और ऑप्शंस को छोड़ के आप कहीं भी रिस्क लो ना। रिस्क भी लेना ऑप्शन में छोटा लो। भाई आपके पास 10,000 कैपिटल है, भाई 10,000 का कैसे रिस्क ले सकते हो? वो तो कैपिटल जीरो हो जाएगी। क्या जुआ खेलने बैठे हो क्या? लक्की सेवन। ठीक है। तो रिस्क आपको लेना है, बट कहाँ लेना है वो आपको पता होना चाहिए। जब मैं बोल रहा हूं कि आपको स्टॉक मार्केट में रिस्क नहीं लेना है, आपको सबसे पहले गाइस अपनी कैपिटल को प्रोटेक्ट करना है। ठीक है। ये होगी स्टॉक मार्केट की बात। बैक टू द टॉपिक। रिस्क आपको लेना है, बट इस तरीके से आपको लेना पड़ेगा कि ऐसा नहीं कि हमको पता ही नहीं और हमने कर दिया। नहीं, वैसी चीजें नहीं होती होनी चाहिए। वो बेवकूफी बोलते हैं, इसको रिस्क नहीं बोलते। आपको पता होना चाहिए कि गाइस रिवॉर्ड क्या मिलेगा। ठीक है। ओवर द प्रोसेस अगर आपको फेलियर भी मिलता है, एटलीस्ट आप वो काम तो कर ही रहे थे जो आप 10-20 हजार रुपए कमा रहे थे, वो फिर कर सकते हो। ठीक है। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेते हो, तो जो आपकी जैगवार, मर्सिडीज, लैम्बोर्गिनी जो आने वाली थी, जो बड़े मैंशंस आने वाले थे, जो आप प्राइवेट प्लेन आप सोच रहे थे कि आ सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते गाइस? आप क्यों नहीं ला सकते? ठीक है। तो सब आ सकता है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा, रिस्क से इश्क लड़ाना पड़ेगा। ठीक है। हर्षद मेहता के सर की इसमें समझ रहा हूँ, रिस्क से इश्क लड़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो में बहुत कुछ क्लैरिटी मिली होगी कि किस तरीके से, जरूरी नहीं है कि कुछ लोग अगर लाइफ में आगे हो दैट मीन्स आपसे हमेशा ही आगे रहेंगे, ऐसा है ही नहीं। ठीक है। ये हमको लगता है कि वो आगे चले गया है, मैं पीछे आ गया हूं, नहीं। आप अपना बेस्ट दो, सबको पेल दोगे गाइस, आप उन पे ध्यान मत दो वो क्या कर रहे हैं, अकेले रहो, रिस्क लो, अपने काम में ध्यान दो, फिटनेस पर ध्यान दो, स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।